हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम विशेष वर्ल्ड। दोस्तों, एक नई वैकेंसी आई हुई है आईबीपीएस आरआरबी की। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है दोस्तों, ये रीजनल रूरल बैंक होती है, इसकी तरफ से वैकेंसीज़ आई हुई है। एंड ये जो वैकेंसीज़ है वो डिफरेंट पोस्ट के लिए आई हुई है। इस पर्टिकुलर वैकेंसीज़ में आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितने रहने एंड इसके लिए क्या क्या आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं या नहीं, फ़ी पेमेंट कितना करना होगा, एंड एग्ज़ाम के पैटर्न क्या रहेंगे, आप एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से पूछे जाएंगे, एंड आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चलने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं एंड इसका स्टार्टिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट क्या रहने वाला है, ये सारी जानकारी आपको एक एक करके दी जाएगी। अगर आप एक बैंकिंग से करना पसंद करते हैं, जिनके सपने हैं बैंक में जॉब करना, तो उनके लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी होने वाला है। एंड स्पेशली कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हें बैंकिंग जितने भी बैंकिंग्स के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। बट ये जो वैकेंसीज आई हुई है ये रीजनल रूरल बैंक की तरफ से आई हुई है। हर एक स्टेट का अपना अपना जो रीजनल रूरल बैंक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर झारखंड के बारे में बात करेंगे, कर्नाटक के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ के अपने रूरल बैंक होते हैं। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, इस तरीके के आपने नेम सुने होंगे। कर्नाटक राज्य ग्रामीण बैंक, हर एक स्टेट के अपने अपने ग्रामीण बैंक होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं। तो इसलिए इसमें इंग्लिश को कहीं ना कहीं जो बोलते हैं कि हर जगह जो बैंकिंग सेक्टर में मैंडेटरी कर दिया जाता है, बट यहाँ पर वो इशू नहीं रहता है। यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक है, तो इसलिए आपके पास लैंग्वेज की चॉइसेस रहती है, हिंदी इंग्लिश में से आप चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो एप्लीकेशन विंडो है वो ऑलरेडी 1 सितंबर से ओपन कर दिया गया है। एंड इसका जो क्लोजिंग डेट रहने वाला है फॉर्म फिल करने का, वो आपका 21 सितंबर रहेगा। फी पेमेंट करने का भी जो लास्ट डेट रहने वाला है वो भी आपका 21 सितंबर रहने वाला है। अगर आपके फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक्स, तो जब ये एप्लीकेशन विंडो जब खत्म हो जाएगा क्लोजिंग डेट, उसके बाद इस आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर करेक्शन का भी विंडो ओपन किया जाएगा, सो दैट आपके जो भी मिस्टेक्स हुए हैं आप उसको करेक्ट कर सकें। फ्रेंड्स, इसके लिए जो आपके जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होंगे वो नवंबर मंथ में कंडक्ट की जाएगी। एंड लेटर ऑन इसके बाद, और ये डिफरेंट पोस्ट के लिए जो निकाली गई है वो ऑफिसर है ना, लेवल 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, इन सब के लिए जो मेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो भी है ना, इसका जो भी है नवंबर दिसंबर में। फिर लेटर ऑन इसके लिए कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी होता है, तो वो फरवरी ये सब के मंथ में जनवरी फरवरी 2026 में कंडक्ट की जाएगी। एंड इसका जो फाइनल आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, एंड जो फाइनली एक मेरिट लिस्ट निकाला जाता है सारे स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद, वो भी फरवरी के एंड तक, मार्च में इस तरीके से निकाल दिया जाएगा। तो मीन्स ये बहुत ही कम टाइम में ये पूरे वैकेंसीज को कंप्लीट वाले हैं। तो इसलिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बहुत ही कम टाइम में बैंकिंग सेक्टर में अगर जॉब करने का सपना है, बहुत टाइम से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी। दोस्तों, ये इसमें जो टोटल पोस्ट है रहने वाले, मीन्स डिफरेंट पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज आई हुई है, तो कौन कौन से पोस्ट है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ऑफिसर के लिए है मल्टीपर्पज़, ठीक है, ये रहने वाला है। उसके बाद जो आपका ग्रुप ए का रहता है उसमें से ऑफिसर है ना, स्केल लेवल 1, 2 एंड 3, ये तीनों के लिए निकाली गई है। मीन्स टोटल इधर 3 हुए, और एक आपके जो ऑफिस असिस्टेंट है 4, टोटल 4 हुए, और ऑफिसर लेवल पे 3 है। और यहाँ पे बता, ऑफिस अगर एक कोई कैंडिडेट है तो वो ऑफिस जो असिस्टेंट है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो ये स्केल लेवल 1, 2, 3 ऑफिसर के हैं उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन एक दिया गया है कि आपको ये ऑफिसर वाले में से किसी एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर जो हमारे मल्टीपर्पज़ के लिए आई हुई वैकेंसीज, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक कैंडिडेट आप मैक्सिमम 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस जो असिस्टेंट है उसके लिए, और ऑफिसर ग्रेड जो स्केल लेवल 1, 2, 3 है उसमें से किसी एक के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों के लिए आपको सेपरेटली फॉर्म अप्लाई करना होगा, एंड जो फ़ी पेमेंट करना होगा वो भी आपके लिए अलग अलग करना होगा। फ्रेंड्स, अब हम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं, मींस या फिर उससे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो कितने स्टेजेस में रहने वाले हैं, ये जो डिफरेंट पोस्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट वाले पोस्ट के लिए, ठीक है, जो मल्टीपर्पज़ के लिए निकाली गई है। इसके लिए आपके 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसमें प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, देन उसे कंप्लीट करने के बाद, उसे क्वालिफाई करने के बाद आपके मेंस एग्जामिनेशन होंगे। एंड इसमें जो आपका फाइनली जो मेरिट लिस्ट बनने वाला है फ्रेंड्स, वो मेंस के मार्क्स के बेसिस पे होगा, ना कि प्रिलिमिनरी। प्रीलिम एग्जाम जो रहने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा।
जो ऑफिसर स्केल 1 है, ठीक है, उसमें आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम होंगे, ठीक है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपके हो गए हैं, उसको क्वालिफाई कर लिया, देन आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अगर मेंस भी आपका हो जाता है देन आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंड जो ऑफिसर स्केल 2 और 3 लेवल के हैं, इसमें कोई भी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं होंगे, सिर्फ आपके मेंस होंगे और मेंस के साथ ही साथ फ्रेंड्स आपके इंटरव्यू होंगे, ठीक है। जो असिस्टेंट है उसमें आपके प्रीलिम होंगे और मेंस एग्जाम होंगे, ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद जो ऑफिसर स्केल लेवल 1 है उसमें प्रीलिम्स होंगे, मेंस होंगे, देन इंटरव्यू होंगे। लेकिन जो 2 वाले और 3 वाले हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मेंस और इंटरव्यू होगा। दोस्तों यहाँ पे ये रीजनल रूरल बैंक है, इसीलिए यहाँ पे लैंग्वेज का कहीं ना कहीं एक जोर दिया जा रहा है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो आपके जहाँ स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ के जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है उसके पास कहीं ना कहीं आपका उस पर कमांड होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स दिए हुए, सारे स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है। एंड वहाँ का जो वहाँ के आरआरबी का नाम क्या है, मीन्स वहाँ के रीजनल रूरल बैंक का नाम क्या है, वहाँ का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे पड़ता है, एंड वहाँ की कौन से जो रूरल रीजनल लैंग्वेज है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको देख करके इस टेबल में आप आइडिया ले सकते हैं कि आपको किस जगह से अप्लाई करना है। ये सारे स्टेट्स के यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं। आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ की डिटेल्स आप चेक कर लें, देन अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। जो ऑफिस असिस्टेंट है उसके लिए एज आपके 28 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। एंड यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पे है ना प्रिसाइसली बता भी दिया गया है कि कब से कब कितने से कितने के बीच में होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑफिस के लिए 18 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स के बीच में आप फिल कर सकते हैं। ऑफिस स्केल 2 के लिए भी इसके लिए 21 ईयर से है ना, जिसका भी 21 साल हुआ है या फिर 32 ईयर्स के बीच में आते हैं तो वो फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्केल लेवल 3 के लिए, इसके लिए भी मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए एंड जो मैक्सिमम है वो 40 ईयर्स है। बाकी जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में वो दिया हुआ है कि जो भी ओबीसी के लिए 3 ईयर्स रहते हैं एंड बाकी लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। तो पोस्ट जो असिस्टेंट के लिए पोस्ट आई हुई मल्टीपर्पज़ के लिए, इसमें आपके पास किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स होना चाहिए। उसके बाद जो भी स्टेट में चूज़ करना है वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। और जो इसमें डिज़ायरेबल है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल लेवल 1 के लिए भी, तो इसमें भी बैचलर्स आपके पास किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए। बट यहाँ पर एट द सेम टाइम यहाँ पे जो स्ट्रीम्स गिवन है, एग्रीकल्चर हो गए, हॉर्टिकल्चर हो गए, फॉरेस्ट्री हो गया, इन सारे स्ट्रीम वालों को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसमें जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे ऑफिसर स्केल 2 के लिए, इसमें बैचलर्स होना चाहिए। उसके बैचलर्स आपके पास 50% मार्क्स से होनी चाहिए। और इसमें भी सेम बहुत सारे स्ट्रीम्स दिए हुए हैं, उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसमें इन सारी चीज़ों के साथ ही साथ आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में। अगर हम ऑफिसर स्केल लेवल 2 में और भी डिफरेंट इसके अंडर भी है ना सब कैटेगरीज में पोस्ट आई हुई है, तो इसमें सब में किसी ना किसी तरीके के एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। किसमें 1 ईयर के मांगे गए हैं, उसके बाद फिर नीचे आएंगे जब हम लोग तो इसमें 2 ईयर्स के मांगे गए हैं। अब हम बात करते हैं जो ऑफिसर स्केल लेवल 3 है, इसमें आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए विद 50%। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस इन सारे कैटेगरीज वालों को दिया जाएगा। एट द सेम टाइम इसमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। अब हम बात करते हैं फ़ी कितना पेमेंट करना होता है। तो जो भी ST SC एंड PWD कैंडिडेट्स हैं वो उन लोगों को 175 रुपीज़ पे करना होगा है ना ईच पोस्ट के लिए। और बाकी के जितने भी अदर हो गए स्टूडेंट्स उन लोगों को टोटल 850 रुपीज़ पे करना होगा ईच पोस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में रीजनिंग के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 40 रहेंगे एंड जो न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ हैं मैथ्स का उनके भी क्वेश्चंस 40 रहेंगे एंड टोटल 40 मार्क्स के रहेंगे। 80 मार्क्स हो गया ओवरऑल। एंड इसके लिए ड्यूरेशन जो दिया जाएगा सेक्शन के लिए अलग रहेगा। रीजनिंग के लिए 25 मिनट्स दिए जाएंगे एंड वो सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ है उसके लिए 20 मिनट्स दिए जाएंगे। अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी, इसमें भी सेम रहने वाला है 40 क्वेश्चंस एंड 25 एंड 20 मिनट्स।
जो फ्रेंड्स वो मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट है उसमें मेंस एग्जामिनेशन भी होता है। तो उसमें मेंस एग्जामिनेशन में क्या रहेगा, तो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पर वहाँ जो बोला गया था डिज़ायरेबल वाले में कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सबके लिए अलग अलग टाइम को भी अलॉट किया गया है। टोटल क्वेश्चन 200 रहेंगे, 200 मार्क्स एंड 120 मिनट्स मीन्स 2 घंटे टाइम दिए जाएंगे। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी सेम रहने वाला है। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 200 रहेंगे एंड 120 मिनट्स दिए जाएंगे। यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4A और 4B दिया हुआ है। इन दोनों में से किसी एक को आप चूज़ कर सकते हैं, या तो आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं या तो हिंदी, दोनों में से किसी एक को ही में एग्ज़ाम देना होता है। एंड दोनों के इक्वल क्वेश्चंस रहेंगे, 40 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे लिस्ट दिए हुए हैं कि जिस भी स्टेट के लिए आप फिल करेंगे वहाँ पे एग्जामिनेशन किस मीडियम में कंडक्ट किया जाएगा, इसलिए वहाँ पर स्टार मार्क लगा दिया गया है। डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। अब हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के लिए। इसके लिए मेंस एग्जामिनेशन और जो इंटरव्यू होते हैं सिर्फ ये दोनों ही होंगे। इसमें भी डिफरेंट सेक्शंस में क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि सब में 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट मार्क्स यहाँ पर अलग अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, मार्क्स 50 है, इस तरीके से दिए हुए हैं। एंड टाइम भी सबके लिए सेपरेटली है ना अलॉट किया गया है। यहाँ पर स्केल लेवल 2 के अंदर ही स्पेशलिस्ट कैडर का वैकेंसी आई हुई है, तो इसके लिए अलग से दिए हुए हैं एग्जामिनेशन के क्या कैसे रहने वाले हैं, किस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसे एक बार बता देते हैं कि सिलेक्शन आपकी किस बेसिस पे होने वाला है। जो ऑफिस असिस्टेंट है इसमें आपके प्रीलिम एग्जाम होंगे एंड मेंस होंगे, और बट आपका जो सिलेक्शन होने वाला है मेंस के बेसिस पे होगा। एंड जो ऑफिसर लेवल 1 है उसमें प्रीलिम्स होंगे, देन मेंस होगा, मेंस के बाद इंटरव्यू भी होगा। बट जो 2 एंड 3 स्केल लेवल है उसके लिए मेंस होंगे एंड इंटरव्यू होंगे। इसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप एलिजिबल हैं एंड इंटरेस्टेड हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। एंड अब हम लास्ट में आपको दिखाते हैं कि किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हुई है। फ्रेंड्स, ये लिस्ट है दिया हुआ, डिफरेंट स्टेट्स में है ना, डिफरेंट कैटेगरीज में अलग अलग वैकेंसीज आई हुई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो इसमें आप अपने जिस भी आप स्टेट में फिल करना चाहते हैं उस स्टेट की वैकेंसीज को आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में टोटल इसमें जो आपके है ना डिफरेंट सेक्शंस में वैकेंसीज आई हुई है, बट इसमें अगर हम ओवरऑल टोटल बात करेंगे तो 1000 है ना वैकेंसीज उत्तर प्रदेश के लिए अलॉट किया गया है। इसमें फिर फर्दर डिवाइड किया गया है डिफरेंट सेक्शन के लिए, ST के लिए, SC के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और ये वाले जो वैकेंसीज हैं वो ऑफिस असिस्टेंट वालों के लिए है। ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको सारे स्टेट्स के यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर स्केल लेवल 1 ऑफिसर में जो है वो डिफरेंट स्टेट्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। इसमें बहुत सारे स्टेट्स में कहीं ना कहीं 0 भी दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो है ऑफिस असिस्टेंट में ही वैकेंसीज आई हुई है। ये स्केल लेवल 2 के लिए आई हुई है। तो फ्रेंड्स, ये सारे एक एक करके मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी हूँ, तो आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।